Good morning, everyone. How are you all doing today? Well, I hope you all must be safe and healthy at your home. So, children, today we are starting new chapter of your textbook, chapter number 12, which is friction. न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी जो कि रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है इन अ स्ट्रेट लाइन, ये इसी स्टेट में रहेंगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर एक्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉल रोल कर रही है ग्राउंड के ऊपर तो वो कंटिन्यूसली रोल करती हुई रहनी चाहिए जब तक कि उसे स्टॉप ना किया जाए किसी फोर्स के द्वारा। लेकिन हमारा जो कॉमन एक्सपीरियंस है वो हमें ये बताता है कि जो बॉल रोल कर रही है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है एंड फाइनली स्टॉप हो जाती है इवन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। Then why does a rolling ball stop after moving through a certain distance? The rolling ball stops after covering a certain distance due to the force of friction acting between the ball and the ground. Means बॉल एंड ग्राउंड के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से रोलिंग बॉल स्टॉप हो जाती है कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद। सो लेट्स अंडरस्टैंड what is force of friction, which is also our next topic. Force of friction को define किया जा सकता है the force acting along the two surfaces in contact which opposes the motion of one body over the other is called the force of friction या commonly हम इसे कहते हैं friction. Means दो surfaces जो एक दूसरे से कांटेक्ट में है, ऐसी सरफेसेस पर जो फोर्स एक्ट करता है एंड ये जो फोर्स है ये अपोज करता है या स्टॉप करता है मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर दी अदर, एक बॉडी के मोशन को दूसरे के ऊपर, ये कहलाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या हम इसे फ्रिक्शन भी कहते हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट irrespective of the direction of motion. Suppose एक ब्लॉक है एंड उसे हम पुल कर रहे हैं फोर्स F लगाकर। अगर हम इसे राइट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं मीन्स हम फोर्स राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक्ट करेगा लेफ़्ट डायरेक्शन में। अगर इसी ब्लॉक को हम पुल करेंगे बाय फोर्स F लेफ़्ट की तरफ लगा के तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक्ट करेगा टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। वेल, दो सरफेसेस के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन के जो मेन कॉजेज हैं वो हैं फर्स्ट ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस एंड सेकेंड ड्यू टू फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द टू सरफेसेस। तो फर्स्ट हम समझते हैं पहले वाले पॉइंट को जो कि है ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस। कोई भी सॉलिड सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है, मींस जो सॉलिड सरफेसेस हैं वो रफ़ होती हैं। ये जो डिग्री ऑफ रफनेस है ये वेरी करेगा फ्रॉम सरफेस टू सरफेस। कोई सॉलिड सरफेस ज़्यादा रफ़ होंगी और कुछ सॉलिड सरफेसेस कम रफ़ भी हो सकती हैं। जो सरफेस हमें स्मूथ नज़र आती हैं हमारी नेकेड आई से एक्चुअली वो भी रफ़ होती हैं। इन द केस ऑफ हाईली रफ सरफेसेस द सरफेस रफनेस कैन बी सीन और फेल्ट ईजीली। ऐसी सरफेसेस जो हमें स्मूथ नज़र आती हैं उन सरफेस की रफनेस को देखने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है माइक्रोस्कोप की। A magnified view of the surface's roughness is shown in the diagram. जब एक बॉडी को पुल किया जाता है दूसरी बॉडी के ऊपर तो जो ये हिल्स एंड वैलीज़ हैं ये इंटरलॉक हो जाते हैं एंड इन दोनों बॉडीज़ का जो रिलेटिव मोशन है उसे ये अपोज करते हैं। दिस गिव राइज टू अ फ्रिक्शनल फोर्स। Therefore, friction is due to the roughness of the two surfaces in
contact. The second cause of friction is due to force of adhesion between the two surfaces. दो रफ सरफेसेस जिन्हें साथ में रखा जाता है तो वो सर्टेन पॉइंट्स पर एक दूसरे से मीट करते हैं. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो इन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पर प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. ये जो अट्रैक्शन है ये कहलाता है फोर्स ऑफ एडिशन. जब एक बॉडी को मूव किया जाता है दूसरे के ऊपर तो ये जो फोर्स ऑफ एडिशन है ये अपोज करेगा मोशन को. दिस फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑल्सो गिव राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स. सो the force of adhesion between the two surfaces give rise to friction. The next topic is factors on which the force of friction depends. वो फोर्स जो अपोज करता है मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अनदर कहलाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर्स पर. फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल सरफेस पर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी विच मूव्स. मीन्स बॉडी का जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा. जितना कम वेट होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगा. सेकेंड पॉइंट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. मीन्स अगर जो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में हैं वो स्मूथ हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा एंड सरफेसेस रफ हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. थर्ड पॉइंट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. मीन्स जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड नहीं करता है जो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में हैं उनके एरिया पर. द नेक्स्ट हेडिंग इज फ्रिक्शन इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. कंसिडर करते हैं एक वुडन ब्लॉक को जो कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है. फोर्सेस W एंड R एक दूसरे को इस केस में बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए कोई भी मोशन नहीं होगा वर्टिकल डायरेक्शन में. सपोज़ अ स्मॉल हॉरिजॉन्टल फोर्स जिसे कि कैपिटल F से डिनोट कर रहे हैं वो इस पर अप्लाई किया जाता है, लेकिन ब्लॉक मूव नहीं करता है क्योंकि इस स्टेज पर जो फोर्स F कैपिटल F फोर्स जो हमने अप्लाई किया शुड बी एग्जैक्टली बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि स्मॉल f से डिनोट किया जा रहा है. मीन्स स्मॉल f इज इक्वल्स टू कैपिटल F. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इज इक्वल्स टू द फोर्स अप्लाइड. अगर हम अप्लाइड फोर्स मीन्स कैपिटल F को इंक्रीज़ करते हैं और फिर भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी उसी रेट पर इंक्रीज़ हो रहा है. सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एडजस्ट इटसेल्फ टू द अप्लाइड फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. द नेक्स्ट हेडिंग इज काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन. वेल 3 काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन हैं जो कि हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन. जब अप्लाइड फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी इंक्रीज़ होता है एट द सेम रेट और जो बॉडी है वो स्टेशनरी ही रहती है. तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये कहलाता है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन or simply static friction. If the applied force is increased further, a stage reaches when the body begins to just move. At this stage, the force of static friction is maximum. Means वो stage जब एक स्टेशनरी बॉडी फोर्स लगने पर मूव करना स्टार्ट करती है उस पॉइंट पर जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम होता है. The next friction is sliding friction or kinetic friction. The force of friction between the two surfaces in contact when one of them just slides over the other is called sliding friction.
दो सरफेसेस जो एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं और जब एक सरफेस दूसरे पर स्लाइड करना स्टार्ट करती है उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है वो कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन इज लेस दैन द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन। मीन्स किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है वो कम होता है उस फोर्स से जो कि रिक्वायर होता है उस मोशन को स्टार्ट करने में। द नेक्स्ट इज द रोलिंग फ्रिक्शन। वेल, ऐसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि एग्जिस्ट कर रहा होता है दो सरफेसेस के बीच में जो कि एक दूसरे से कांटेक्ट में है एंड एक जो है बॉडी वो मूव कर रही है ओवर द अदर, तो ये फ्रिक्शन कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, the resistance to the motion of a ball rolling on a floor is an example of rolling friction। जब एक रोलिंग बॉल अपने आप को रोकने के लिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रही होती है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। Well, that's enough for this video, children. And now comes your social responsibility. You need to stay at home, maintain social distancing, wash your hand with soap for at least 10 seconds on regular basis, eat healthy food, drink lots of water, do some exercise. Children, be at home, be safe, be healthy and fit. Thank you for watching.